तो आज हम स्ट्रिंग की 25 डिफरेंट मेथड्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ये सारी मेथड बेसिक है, तो आपको अगर थोड़ा सा भी पाइथन आता है तो वो समझ में आ जाएंगे आपको। तो हम शुरू करते हैं स्लाइसिंग मेथड से। ये मेथड का यूज़ है टू गेट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ फुल स्ट्रिंग। मतलब कि आपको पूरा स्ट्रिंग एक्सेस नहीं करना है, उसका सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा ही एक्सेस करना है। उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, और आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग वर्ड ही एक्सेस करना है पाइथन, और वो बीच में स्पेस है उसको प्रिंट नहीं करना है। तो हम स्लाइसिंग ऑपरेटर जो कि है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स स्लाइसिंग ऑपरेटर है, इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 7, और अगर हम एंड पॉइंट ना दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो दिस विल प्रिंट प्रोग्रामिंग। और फिर अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ना दें तो ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, और हम एंडिंग रेंज भी दे सकते हैं 4। तो ये 0 1 2 और 3 तक ही जाएगा। एंडिंग वैल्यू इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब कि वो कंसिडर नहीं होगी, मतलब कि ओ प्रिंट नहीं होगा। ये 4 आएगा तो स्टॉप हो जाएगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्लाइसिंग। उसके बाद है रिप्लेस मेथड। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, जैसे कि यहाँ पर वाइट स्पेस को डैश से रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जावा और C++, और हमें इसकी जो स्पेस है प्रिंट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, यहाँ पर जो स्पेस है उसको स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस करना है। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि स्पेस कॉमा स्लैश। तो एज यू कैन सी ये स्पेस है वो स्लैश से रिप्लेस हो चुकी है। नेक्स्ट है स्प्लिट मेथड। लिस्ट ऑफ वर्ड सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रिंग। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक बड़ा सा स्ट्रिंग है और उसके वर्ड्स को हमको एक लिस्ट में स्प्लिट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम पाइथन प्रोग्रामर, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो एज यू कैन सी ये सारे वर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से स्प्लिट होता है, लेकिन हम इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हैशटैग था और हमने आर्ग्यूमेंट डाली है हैशटैग, तो ये इसके बेसिस पे स्प्लिट होगा, मतलब कि एक पार्ट ये आएगा और अनदर पार्ट आएगा ये, राइट। तो ये हैशटैग के लेफ़्ट साइड का स्ट्रिंग है और हैशटैग के राइट साइड का स्ट्रिंग है। और अगर यहाँ पर एक और हैशटैग होता तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, राइट। नेक्स्ट है जॉइन मेथड। तो ये बिल्कुल ही स्प्लिट मेथड का रिवर्स है। तो जॉइन मेथड से क्या होता है कि हमें एक पूरा लिस्ट का हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है पाइथन जावा C#, यूनिटी, और हमें प्रिंट करना है ये सारे वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है एक स्ट्रिंग में। तो ये सब कुछ ज्वाइन हो चुका है। अभी हम यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस। तो इन सभी के बीच में स्पेस आएगी। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर, तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे ये सारे वर्ड्स ज्वाइन हो जाएंगे एक सिंगल स्ट्रिंग में। ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिप मेथड। इससे क्या होता है कि लेफ्ट और राइट में जो भी वाइट स्पेसेस होती है स्ट्रिंग में, यहाँ पर लिखा है कोडिंग, और यहाँ पर ये सारी वाइट स्पेसेस है, और हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। पहले हम नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट स्पेसेस प्रिंट हो रही है, लेकिन अगर हम एस्ट्रिप का यूज़ करें तो यहाँ पर कोई भी वाइट स्पेसेस नहीं प्रिंट हो रही है। अगर इसके बीच में कोई वाइट स्पेस हो तो वो रिमूव नहीं होती है, सिर्फ लेफ़्ट और राइट की वाइट स्पेस ही रिमूव होती है। और एल स्ट्रिप से सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड की वाइट स्पेस रिमूव होती है। तो आप यहाँ पर जो है एल स्ट्रिप तो यहाँ पर ये वाइट स्पेसेस एज इट इज़ यहाँ पर है, लेकिन आगे वाली वाइट स्पेसेस रिमूव हो चुकी है और आर स्ट्रिप से राइट वाली रिमूव हो जाएंगी और लेफ़्ट वाली एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट है अपर। तो ये सारे स्ट्रिंग के लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है मैथ्स और हमें प्रिंट करना है स्ट्रिंग डॉट अपर अपर। वेट अ सेकेंड। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये मैथ्स अपर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अगर हम ये स्ट्रिंग में चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ हमें टेम्पररीली प्रिंट करके देता है। अगर हम स्ट्रिंग को वापस प्रिंट करेंगे तो वो स्मॉल लेटर वैसे का वैसा ही रहता है, राइट। तो इसको परमानेंट करने के लिए हमें इसको असाइन करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट अपर। तो यहाँ पर ये असाइन हो चुका है, और अगर हम इसको अब डायरेक्टली भी प्रिंट करेंगे तो भी वो अपर ही प्रिंट होगा। और फिर है इज अपर मेथड। तो इट चेक्स वेदर ऑल द कैरेक्टर्स आर अपर और नॉट। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें स्ट्रिंग डॉट इज अपर, तो यहाँ पर तो अपर नहीं है सारे कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम इसके बाद चेक करें तो वो ट्रू आएगा। ओके, इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट राइट। तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स अपर नहीं है तो ये फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हमने अपर कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद चेक किया तो ट्रू आ रहा है। सेम हम सारे कैरेक्टर्स को लोअर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए भी सेम मेथड है इज़ लोअर। तो हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, लेट्स से इज़ लोअर। तो ऑब्वियसली ये तो लोअर कैरेक्टर से सारे तो ट्रू आएगा। अगर एक भी कैरेक्टर लेट्स से सिर्फ एम कैपिटल है तो भी फॉल्स आएगा, बिकॉज सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर होने चाहिए, राइट। तो ये है लोअर और इज़ लोअर। फिर है कैपिटलाइज, ओनली द फर्स्ट लेटर कैपिटल। लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है कोडिंग इज़ फन, सी स्मॉल है, एंड हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। तो ये पूरी लाइन का सिर्फ फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है इज़ अल्फ़ा। तो ट्रू इफ़ ऑल द कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेटिक। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें अल्फ़ाबेट्स है रैंडम, और हम चेक करते हैं स्ट्रिंग डॉट इज़ अल्फ़ा। तो ये ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट से तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई 2-3 भी नंबर्स हैं तो ये फॉल्स आएगा। फिर है इज़ न्यूमेरिक। ट्रू इफ़ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर न्यूमेरिक। मतलब कि सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिक ही होने चाहिए। लेट्स से 23.35 और यहाँ पर है इज़ न्यूमेरिक। ओके, तो यहाँ पर डॉट भी नहीं चलता, डिजिट्स ही होने चाहिए, तो इज़ न्यूमेरिक। लेकिन अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते तो फॉल्स। तो उसी तरह नेक्स्ट मेथड है एल नम मेथड।
तो ये ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक, मतलब कि ये दोनों मेथड्स जो है ये और ये उसका कॉम्बिनेशन चेक करता है। और इस डिजिट मेथड है वो 0 to 9 से लेकर डिजिट्स को चेक करती है, राइट। तो ये इस न्यूमेरिक के काफ़ी सिमिलर मेथड है, इस डिजिट भी, राइट। फिर है स्वैप केस मेथड। तो इससे अपर केस के लेटर्स लोअर में हो जाते हैं और लोअर केस के लेटर्स अपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है ABCDEFG और हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस। तो यहाँ पर A कैपिटल था तो स्मॉल हो गया, B स्मॉल है तो कैपिटल हो गया, राइट। केसेस स्वैप हो जाते हैं। नेक्स्ट है इज़ स्पेस, मतलब कि अगर स्ट्रिंग में स्पेस है या नहीं। तो ये आप नाम से ही पता चल जाता है, हमें प्रोग्राम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस टाइप के थोड़े प्रोग्राम स्किप कर रहा हूँ। लेट्स से पाइथन प्रोग्रामिंग है तो आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस, तो ऑब्वियसली इसमें एक स्पेस है तो ट्रू रिटर्न करेगा। वाओ, फॉल्स रिटर्न किया है इसने। लेट्स सी, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज़ अ वाइट स्पेस। ओके, आई एम सॉरी, स्ट्रिंग में वाइट स्पेस है या नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर पूरा स्ट्रिंग ही वाइट स्पेस है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो ट्रू करता है। लेकिन अगर इसमें एक भी लेटर है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए VS कोड में, यहाँ पर इसमें देख कर भी पता लगा सकते हैं इसका मीनिंग, राइट। नेक्स्ट है काउंट मेथड, नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है इनसेन प्रोग्रामिंग, एक यूट्यूब चैनल का नाम है, और हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग डॉट काउंट। लेट्स से हमें काउंट करना है नंबर ऑफ टाइम्स आई कम्स, मतलब आई कितनी बार है, तो एक ही बार है। ओके, यहाँ पर आप देखिए आई एक्चुअली 2 बार है बट ये कैपिटल आई है तो ये काउंट नहीं होता है। लेट्स से M, तो M 2 टाइम्स है, यहाँ पर M है, राइट। तो आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं। फिर है फाइंड, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन कैरेक्टर। इफ डोंट फाइंड द कैरेक्टर तो रिटर्न करता है -1। लेट्स से स्ट्रिंग हम वही रखते हैं ऊपर वाला इनसेन प्रोग्रामिंग, और हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड। लेट्स से हम फाइंड करते हैं n, तो ये इंडेक्स 1 रिटर्न कर रहा है, तो ये 0 और ये 1 इंडेक्स पर n है, राइट। और लेट्स से z जो कि है ही नहीं तो -1 रिटर्न करता है। और यू कैन ऑल्सो पास द स्टार्ट पोजिशन, मतलब कि सर्चिंग स्टार्ट कहाँ से होगी वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहीं से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर पास करेंगे (6) और देन हम लिखेंगे कि हमें फाइंड करना है A। तो 12 इंडेक्स रिटर्न किया। अब A यहाँ पर भी है, थर्ड पोजीशन पे भी A है, लेकिन इसने ये रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने सर्चिंग यहीं से स्टार्ट की थी, तो इसने डायरेक्ट 12 पोजीशन वाला A को रिटर्न किया। तो दिस इज फाइंड मेथड। फिर है स्टार्ट्स विथ। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है टर्टल और हम प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ TU। तो ऑब्वियसली मतलब ये स्टार्ट TU से होता है कि नहीं वो चेक करता है। अगर हम T स्मॉल लिखे तो भी फॉल्स आएगा कि केस सेंसिटिव है ये, राइट। और ये है एंड्स विथ, मतलब कि ये एंड होता है या नहीं, यहाँ पर आपको एंड कर देना है, और LE लिखेंगे तो ट्रू आएगा, लेकिन और कुछ लिखेंगे EE तो फॉल्स आएगा, राइट। फिर है सेंटर। तो ये क्या करता है, लेट्स से एक स्ट्रिंग है हमारे पास इंडिया और हम प्रिंट करते हैं
स्ट्रिंग डॉट सेंटर, और यहाँ पर है कोई भी आप नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर एक कोई कैरेक्टर, लेट्स से एंड। तो यहाँ पर 15 स्पेसेस आ गई है और उसके सेंटर में इंडिया आएगा। बाकी जितनी भी स्पेसेस बचती हैं उसमें ये ऑपरेटर फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हैशटैग, राइट। और ये है एल जस्ट, मतलब कि लेफ़्ट जस्टिफाइड, राइट। तो ये जैसे कि ये सेंटर में हो रहा है, वो सारी चीज़ अब होगी लेफ्ट में, एल जस्ट, मतलब कि इंडिया लेफ्ट जस्टिफाइड आएगा। बाकी मतलब कि ये 5 स्पेसेस ऑक्यूपाई हो गई 15 में से, और बची 10 स्पेसेस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में हैश फिल हो जाएगा। और आप समझ ही गए होंगे, आर जस्टिफाइड मतलब कि इंडिया राइट में लिखा हुआ आएगा, और बाकी जो है वो फिल हो जाएगा हैशटैग्स। तो दीज आर दी 25 बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट मेथड्स स्ट्रिंग की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।